हेलो क्लास 6। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 ऑफ सब्जेक्ट साइंस। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है भोजन के घटक। मतलब भोजन जो है किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उसे ही हम भोजन के घटक बोलते हैं। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संतुलित आहार। इंग्लिश में हम बोल देते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो हम इसके बारे में जो है आज स्टडी करेंगे, आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं, उससे हम बोलते हैं संतुलित आहार। देखिए, पहले हम समझते हैं आहार क्या होता है। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो हम एक टाइम में मान लीजिए लंच के अंदर आपने क्या लिया, दही रोटी सब्जी, तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपका क्या हो गया, एक टाइम का आहार हो गया कि ये चीज़ें आपने एक टाइम में खाई। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए डिनर के अंदर आप क्या ले लेते हैं, आप ले लेते हैं डिनर के अंदर मान लीजिए आपने सूप ले लिया और उसके बाद आपने थोड़ा सा दाल चावल ले लिया, तो ये आपका एक रात के टाइम का आहार हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपने दूध और बनाना ले लिया, तो वो आपका एक आहार हो जाएगा। ठीक है, अब है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है गुड हेल्थ। हमारा शरीर जब एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे और बिल्कुल चलता फिरता, अच्छी हमारे सारे शरीर के अंग अच्छे से काम कर रहे हों, हम किसी भी तरीके से अगर बीमार नहीं हैं, तो हम कहेंगे अच्छा स्वास्थ्य है। ठीक है, तो क्या इसमें लिखा है, एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मतलब जो खाना हम खाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो खाना खाया जाए जिसके अंदर क्या हो, सारे पोषक तत्व उपस्थित हों। और किस तरीके से हों वो उपस्थित, उचित मात्रा में हों और सही अनुपात में हों। उचित मात्रा का मतलब होता है कि जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतने होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो क्या होगा, उस पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर को हो जाएंगे। मान लो आप अपने खाने के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो अगर आप नहीं ले रहे हो तो हो सकता है आपका शरीर थका हुआ महसूस करे। अगर आप प्रोटीन जितना चाहिए वो प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपकी मांसपेशियाँ या आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं बनेंगी। ठीक है, आप अपने खाने में कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सही मात्रा में लेना, उचित मात्रा में लेना ज़रूरी है। और सही अनुपात, सही अनुपात का मतलब होता है कि एक खाने के अंदर जितने भी सारे 6 हमने पोषक तत्व पढ़े थे वो सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने। ठीक है, ऐसा ना हो कि 6 में से कोई 2 ही पोषक तत्व उपस्थित हैं और बाकी उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से खाने को अपना जो है देख कर खाना चाहिए कि हम अगर एक दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो तीनों बार में हम अलग अलग जो है वैरायटी के फूड जो हैं वो खाएं, जिससे कि सारे पोषक तत्व मिल जाएं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप दिन में 3 टाइम सिर्फ आप परांठा खा रहे हो, उसके साथ आप बोल देते हो मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो आपने ना कोई सब्ज़ी ली, ना उसके अलावा आपने फ्रूट खाया, ना आपने दूध पिया। ठीक है, ना आपने कोई सैलेड खाया, आप सिर्फ 3 टाइम परांठा और अचार जो है वो खा रहे हो। तो क्या होगा, अब देखो परांठा मिलके बना है गेहूं से, उससे सिर्फ हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फैट मिलता है। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या, अब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो पूरा अच्छी मात्रा में मिल गया, लेकिन ना तो आपको प्रोटीन मिलेगा, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स आपके शरीर को मिलेंगे। और आप 1 महीने तक अगर ऐसे ही खाते हैं तो बाकी के जो पोषक तत्व हैं उन सब की कमी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपने खाना जो है अनुपात में नहीं खाया, मतलब आपने ऐसा खाना खाया जिससे 1 या 2 ही पोषक तत्व मिल रहे हैं और बाकी के नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार का कुल मिला के क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि अपना खाना जो है एक दिन में 3 टाइम का खाना, वो उसमें सारी तरीके के खाने की चीज़ें हैं वो आप खाइए, ताकि शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो, सारे के सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिले। ठीक है, जैसे मान लो सुबह जो है आप दूध या कोई फ्रूट ले लो, ठीक है, जिससे प्रोटीन मिल जाए, विटामिन्स मिल जाए, मिनरल्स मिल जाएं। लंच में आप कुछ हैवी थोड़ा सा चपाती ले लो, चावल ले लो, दाल सब्जी ले लो, जिनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और हमें फैट भी मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो खाने का है ध्यान रखो। उसके अलावा पानी भी हमने पढ़ा था कि पानी भी खाने में बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो पूरा टाइम हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और रेशे बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए, खाने से पहले सैलेड खा लेना चाहिए। तो बस इसी को हम बोल देते हैं संतुलित आहार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में होने चाहिए। यही बात मैंने आपको बताई है कि सारे पोषक तत्व उनके नाम दिए हुए हैं और पानी भी, ये सभी उचित मात्रा में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर इसमें पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए हुए बॉक्स में खाली स्थान, जो रिक्त स्थान है वो हमें भरने हैं। और जो आंसर है वो हमें यहाँ बॉक्स में जो दिए हुए हैं, ये 8 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की तुलना में एक बढ़ते हुए बच्चे में आहार की डैश की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब एक बड़ा आदमी है, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी उम्र की बात करूं, अपने बारे में, और आपकी बात करूं, आप अभी बच्चे हो, तो आपके खाने में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आप बच्चे हैं तो अभी तो आपकी हाइट भी बढ़नी है, वेट भी बढ़ना है ना। तो आपके शरीर में मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कम लेंगे तो मसल्स अच्छे से नहीं बनेंगी, हाइट अच्छे से नहीं खींचेगी। ठीक है, तो हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत इसके अंदर होती है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। एक संतुलित आहार, सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें। एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित, यहाँ क्या आएगा, उचित। देखो जो ऊपर वाले ऑप्शन है उनमें से हम पढ़ते हैं क्या इसमें आ सकता है, या तो उचित मात्रा आएगा या उचित अनुपात आएगा। तो दोनों में से हमें यहाँ अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या फिल कर देंगे, अनुपात। तो अनुपात किसका आंसर है, नंबर 2 का। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम पढ़ते हैं। गेहूं, चावल और आलू डैश के स्रोत हैं। देखिए गेहूं, चावल और आलू, ये तीनों, इन समय प्रचुर बहुत मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये लर्न कर लेना, ये थर्ड का आंसर है। नंबर 4, हड्डियों के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो हड्डियों के निर्माण के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो हमें दूध से बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बनाना से भी मिलता है। तो ये ज़रूर खाइए ताकि हड्डियाँ मजबूत रहें। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे को हम स्टडी करेंगे। नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी और अस्वास्थ्यकारी पदार्थ की पहचान करो। स्वास्थ्यकारी मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, अच्छा स्वास्थ्य बनाता है। अस्वास्थ्यकारी जो अच्छा नहीं है। तो देखिए जो घर का बना हुआ और रॉ फूड होता है वो अच्छा होता है, जैसे कि कैरेट दिखाई हुई है, गाजर, इसको हम अगर सलाद में खाते हैं, जूस इसका पीते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, सारे विटामिन्स हमारे शरीर को इससे मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ देखो ये सैलेड है जिसमें खीरा है, टमाटर है, कच्चा फ्रूट है ना, जिसको फूड है जिसको हम खा सकते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। जबकि बाकी के जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसमें क्या दिया हुआ है, एक हमें बर्गर दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, फिंगर चिप्स। ये तली हुई चीज़ें हैं, मैदे से बनी हुई हैं, बाहर का खाना है, साफ़ सफाई का हमें नहीं पता कि साफ़ सफाई जितनी घर में होती है उससे तो कम ही होती है बाहर। तो ये हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, ये स्वास्थ्यकारी हो गया गाजर और सलाद, और अस्वास्थ्यकारी में आपके क्या आ गए, बर्गर और फिंगर चिप्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखो ये वाला जो पैराग्राफ है इसकी हम रीडिंग एक बार कर लेते हैं अच्छे से। संतुलित आहार के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 1, एक बच्चे को संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। मतलब आपको जो खाने की ज़रूरतें आपकी वो अलग हैं और मेरे लिए अलग हैं। एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देखिए हमने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स जब किया मैंने आपको बताया ना, अधिक प्रोटीन बेटा आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि अभी आपकी हाइट बढ़नी है, आपकी बॉडी जो है अभी ग्रो कर रही है। अगर आप प्रोटीन अच्छे से लोगे तो मसल्स अच्छी बनेंगी, जिससे आपकी हाइट अच्छी होगी, बॉडी अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है,
वरना आप दुबले पतले रह जाओगे। तो इसीलिए दूध ज़रूर पीजिए। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, दालों से हमें मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। जो बच्चे नॉनवेज खा लेते हैं तो नॉनवेज से हमें मिलता है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। तो हड्डियाँ, बढ़ता हुआ बच्चा, जैसे आप लोग हो, आप बड़े होगे तो जो आपकी बोन्स हैं वो भी बड़ी होंगी ना। और बोन्स किससे मिलके बनती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिले, काफ़ी मात्रा में मिले। तो फ्रूट्स खाओ, कैल्शियम के लिए दूध पियो, बनाना खाओ, ठीक है। उसके अलावा नंबर 4 पॉइंट पे हम आते हैं। अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए। श्रम का मतलब होता है मेहनत। मान लीजिए जो ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जैसे कि रेसलर्स होते हैं या जो लोग मज़दूरी का काम करते हैं, तो उन्हें ऊपर नीचे काफ़ी सामान जो है सिर पर रख के जाना पड़ता है। कुली का काम करती हैं, या जो रनर्स हैं जो बहुत भागने का काम करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन, किसी भी स्पोर्ट में पर्सन अगर हैं जिसमें जंपिंग, रनिंग या इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं ज़्यादा हैं, तो उन्हें जो है अपने खाने में क्या ज़्यादा लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं उनका काम दिमागी रूप से ज़्यादा रहता है। जैसे हमारा काम है, हमारा पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है ना ऊपर नीचे उछल कूद इस तरीके का काम है, तो हम कार्बोहाइड्रेट हमें नॉर्मल ज़रूरत होती है, जबकि बाकी सबको थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर इसमें अच्छे से हो गया हो। यहाँ पर देखो एक पिक्चर भी दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखो। ये संतुलित आहार कहा गया है क्योंकि इसमें कोई एक खाने की चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चपाती है, चावल है, दही है, सब्ज़ी है, ग्रेवी वाली है, सूखी सब्जी और सैलेड है। मतलब हमारे खाने में सैलेड से विटामिन्स और मिनरल्स मिल गए, सब्जियों से भी विटामिन्स मिनरल्स मिल गए, दही जो है उससे हमें कैल्शियम मिल गया है, फैट मिल गया है, चावल और रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया है यहाँ पे। और जो ये हमारे पास बीन्स हैं की सब्ज़ी है उससे हमें प्रोटीन मिल गया। तो सारे पोषक तत्व तो मिल गए ना एक ही खाने में। तो इसीलिए हमारा खाने की थाली कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए जिसमें कोई एक तरीके का खाना ना होके जो है 5-6 तरीके की चीज़ें, आइटम होनी चाहिए जिनमें सभी पोषक तत्व मिले। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करके चेकिंग के लिए मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।